नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के कई नेता हाल ही के दिनों में अपने बेतुके बयान और अनुचित हरकतों के कारण विवादों में आ गए हैं। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के तमाम नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो लगातार विवादों में आ रहे हैं, हालांकि बाद में माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं। इस महीने अगर हम बात करें तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने विवादित बयान दिए, जिसमें सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की हीरो रही कर्नल सोफिया पर एक विवादित बयान दिया था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और हालांकि उन्होंने 3 बार माफी भी मांगी। अब ऐसा ही एक बयान बीजेपी के एमएलसी ने दिया है, जिसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये बीजेपी के जो एमएलसी हैं, ये हैं कर्नाटक से। इनका नाम है एन रवि कुमार। एन रवि कुमार ने एक बयान ऐसा दिया है जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। रवि कुमार ने एक आईएएस अधिकारी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। दरअसल रवि कुमार ने 2014 बैच की आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को लेकर एक ऐसा बयान दिया। उन्होंने आईएएस अधिकारी को पाकिस्तानी तक बता दिया। यह बयान सामने आने के बाद इस पर जाहिर सी बात है राजनीति तेज होगी, और राजनीति तेज होने के बाद उन्हें अब विवादों में सामने ला दिया है। इस बीच कर्नाटक में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होने लगा है। दरअसल उन्होंने एक बयान में कहा कि ऐसा लगता है आईएएस अधिकारी पाकिस्तान से आई हुई हैं। दरअसल फौजिया वर्तमान में कलबुर्गी जिले में कलेक्टर के पद पर तैनात हैं। बीजेपी एमएलसी के इस विवादित बयान ने कर्नाटक समेत पूरे देश का सियासी पारा गर्म कर दिया है। फौजिया तरन्नुम ने यूपीएससी की परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया में 31वीं रैंक हासिल की थी। जब वह आईएएस बनी थी तो वह इससे पहले आईआरएस अधिकारी थी। अब मैं आपको बयान बताऊंगा कि उन्होंने बयान में क्या कहा है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे को पद से हटाने की मांग करते हुए कुलबुर्गी चलो अभियान का आयोजन किया था। इसी अभियान के दौरान रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने आईएएस अफसर फौजिया तरन्नुम पर विवादित बयान दिया। और यह विवादित बयान ही नहीं था, यह एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी थी, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रभाव में काम कर रहा है। कलबुर्गी डीसी ऑफिस ने अपनी आजादी गंवा दी है। कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी करने के मामले में अब बीजेपी एमएलसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अब जाहिर सी बात है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि सूबे में कांग्रेस की सरकार है तो उनकी गिरफ्तारी होना भी तय है। आईएएस अधिकारी संघ ने भी इस पूरे मामले पर आईएएस एसोसिएशन ने भी कड़ा विरोध प्रदर्शन जताया है। उन्होंने उस बयान की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके का बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आईएएस अधिकारी संघ ने रवि कुमार से उनकी गैर जिम्मेदाराना और अस्वीकार टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। बीजेपी के एमएलसी के खिलाफ ये एफआईआर कलबुर्गी के स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। आईएएस अधिकारी ने कहा है कि फौजिया तरन्नुम आईएएस एक बेदाग निष्ठा वाली अधिकारी है, जिनका एक अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड है। उनके खिलाफ रवि कुमार की टिप्पणियां निराधार, अनुचार, अनुचित और पूरी तरह से विहीन है। इस तरह के भड़काऊ और झूठे बयान न केवल प्रतिबद्ध सिविल सेवकों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि गंभीर मानसिक आघात भी पहुंचाते हैं। यह कर्तव्य के दौरान उत्पीड़न के समान है। आईएएस एसोसिएशन ने बड़ा बयान दिया है। इससे पहले हरियाणा से राज्यसभा सांसद बीजेपी के रामचंद्र जागड़ा ने विवादित बयान दिया था। 14 मई को भिवानी में होने वाली अहिल्याबाई होलकर जयंती पर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर जो विवादास्पद बयान दिया था, उन्होंने कहा था यदि पीड़ित महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जज्बा होता तो आतंकियों से लड़ती और इतने लोग नहीं मारे जाते। इस बयान की देश भर में आलोचना हुई, जिसके बाद जांगड़ा बैकफुट पर आए और 25 मई को उन्होंने अपनी वीडियो जारी कर माफी मांगते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। मेरा उद्देश्य महिलाओं का अपमान करना नहीं था। यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्षमा मांगता हूं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य विकास मंत्री विजय शाह ने 13 मई को इंदौर के मुंह में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, हमने उनकी समाज की बहन को भेजकर उन्हें सबक सिखाया। इस बयान को सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया पर निशाना साधते हुए देखा गया, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
चर्चा में थी। इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। विजय शाह को 3 बार सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए एसआईटी जांच के आदेश दिए। विजय शाह वर्तमान में हरसूद से भाजपा विधायक हैं और वह 8वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं। फौजिया तरन्नुम 2015 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जो फिलहाल कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात हैं। वो अपनी शानदार सार्वजनिक सेवा के लिए जानी जाती हैं। जनवरी 2025 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड उन्हें 2024 के चुनावों के दौरान बेहतरीन इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट के लिए मिला था। फौजिया तरन्नुम ने पहले 2011 में भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस में चयन हुआ था, लेकिन उनका सपना आईएएस बनने का था। उन्होंने 2014 में दोबारा प्रयास किया और वो आईएएस में चयनित हो गई। अब आईएएस एसोसिएशन ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि फौजिया तरन्नुम एक बेदाग एवं ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सराहनीय है और वह जन सेवा तथा राज्य के प्रति गहन समर्पण की भावना रखती हैं। रवि कुमार द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणी निराधार है, अनुचित और पूरी तरह से तर्कहीन है। इस तरह के भड़काऊ झूठे बयान न केवल प्रसिद्ध लोक सेवकों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि गंभीर मानसिक आघात भी देते हैं। तो यह कर्तव्य के दौरान उत्पीड़न के समान है। अब आईएएस एसोसिएशन ने बयान दिया। हालांकि बीजेपी के अभी किसी बड़े नेता का इस पूरे मामले पर बयान नहीं आया है। एफआईआर दर्ज हो गई है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी नेता की गिरफ्तारी कब होती है। क्या कोई बीजेपी का बड़ा नेता इस बयान की मजम्मत करता है? क्या इस पर कोई विरोध जताता है? अब ये देखने वाली बात होगी। लगातार बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जो कि बीजेपी को ही लगातार बैकफुट पर ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पेशल कवरेज न्यूज।